पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किया आगाह। पीएम ने सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर जताई चिंता। पीएम ने कहा, कोरोना गया नहीं, किसी तरह की ढिलाई खतरनाक। देश में कई जगहों पर बाजारों, पर्यटक स्थलों से आ रही है लापरवाह भीड़ की तस्वीरें। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़े बढ़ाने लगे हैं चिंता। मरुधरा में अनलॉक के बाद लापरवाह भीड़ की आई है तस्वीरें। कोरोना की तीसरी लहर से पहले राज्य सरकार सतर्क, जनता लापरवाह। आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तीसरी लहर को रोकने में जनता की अहम भूमिका। तीसरी लहर को दावत क्यों? घर में कोई खुशी का मौका हो तो हम चाहते हैं कि परिवार, जान पहचान वाले मिलें, खुशी मनाई जाए, इसलिए हम दावत देते हैं। पर सोच कर देखिए, क्या हम कोरोना केस अपने घर में देखना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर ये सड़कों पर क्या हो रहा है? क्यों कोरोना को दावत दी जा रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हिंदुस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अनलॉक के साथ हमने जो जरूरी था उसकी तिलांजलि देना शुरू कर दी। ऐसी ही लापरवाही वाली तस्वीरों को देख पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है। क्या आप जानते हैं कि लगातार कम होते कोरोना केस पिछले कुछ दिन से फिर बढ़ने लगे? नया वेरिएंट अपने शिकार बढ़ा रहा है? अगर हां, तो आज मेरे साथ चलिए मरुधरा की 3 जगहों पर रियलिटी चेक कर लेते हैं। और चलिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और आपको मरुधरा की सड़कों का हाल दिखाएंगे, इलाकों के किस तरह की तस्वीरें इलाकों के सामने आ रही हैं वो दिखाएंगे। इस वक्त जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही ललित सिंह संवाददाता जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सिंधी कैंप बस स्टैंड पर खड़े हैं। क्या जयपुर ये समझ रहा है कि कोरोना लूट लेगा अगर अब भी नहीं सुधरे तो? कारण भी बढ़ा है क्योंकि तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियाँ जो है वो साफ तौर पर उड़ती हुई नज़र आ रही। मैं इस वक्त सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर खड़ा हूँ और बाहर ये आते जाते लोगों की आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर किसी को मालूम ही नहीं है कि कोरोना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 1-1.5 साल में राजस्थान पुलिस ने ही करीब 80 करोड़ रुपये चालान जो है वो गाइडलाइन की पालना नहीं करने के कारण की है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो चुकी है। जो हाहाकार हमने अस्पतालों में देखा वो हाहाकार अब खत्म हो चुका है। मैडम, मास्क कहाँ है आपका? ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ पर अब हम पूछेंगे, उनके बाद शायद ये मास्क लगाएंगे। भैया, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? जी सर, लगा तो रखा है। लगा लिया आपने? हाँ, लगा तो रखा है। देखिए, ये जवाब है। अब इस जवाब का कोई सवाल ही नहीं है कि इन्होंने तीसरी लहर से जुड़ा सवाल पूछे। क्या उनको तीसरी लहर से डर नहीं लगता? मास्क लगा दिया। देखिए, इनको डर अगर लगता होता तो ये मास्क लगाते। अब ये मजाक ये बना रखा है कि मास्क को सिर्फ चेहरे पे रख रखा है कि हाँ भाई मास्क पहन रखा है, बाकी इन्हें बिल्कुल भी जो है वो डर नहीं है। देखिए, ये शायद एक शिक्षित युवक लगते हैं। भैया मास्क, ये देखिए नजर चुराने। भैया मास्क है कहाँ है? और तस्वीरें दिखाएंगे स्वप्निल आपको, क्योंकि ये तो हर जगह का इसी प्रकार का जो है वो नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो बिल्कुल ही बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए। किसी भी चीज़ से उन्हें जो है वो फ़र्क जो है वो यहाँ पर पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है।
ये टूर एंड ट्रैवल्स वाले बैठे हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है? लगा रखा है, खाना खा के आए हैं। अच्छा, खाना खा के आए हैं। खाना खाया है ये अभी। अपने परिवार में किसी को कोरोना हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसलिए डर नहीं है। अरे भाई साहब खाना खाया है ये अभी, कुल्ला करा ही है यार। अच्छा। देखिए भाई स्वप्निल, इन्होंने जस्ट खाना खाया है। ये इनको ध्यान है कि जस्ट खाना खाया। अब देखिए ये बच्ची को देखिए आप, ये क्या तस्वीर है, आप ये सोचिए। अब ये माना जा सकता है कि रोजगार के लिए लोगों को बाहर आना बहुत जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर रोजगार पाना चाहते हैं? मैडम बिल्कुल। मास्क कहाँ है आपका? ये रस। बेटा आपने मास्क नहीं लगाया, मम्मी ने बताया नहीं मास्क पहनना जरूरी है। सॉरी। वेरी गुड, पहन लो बेटा मास्क। देखिए कम से कम बच्ची तो ये संदेश दे रही है कि अगर गलती हुई है तो स्वीकार करो। ये नाक के नीचे मास्क रखना या गले के इधर मास्क को ले आना अपनी गलती का एहसास नहीं, ऊपर से फिर आप चोरी और सीना चोरी की तरह वहां पर अकड़ कर बोले लगा तो रखा है। कम से कम बच्ची ये तो बता रही है कि उसको ये एहसास है कि उससे गलती हुई है। सहयोगी ललित मेरे साथ जोधपुर से हैं और डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं आपके पास कुछ ही पलों में आ रहा हूं। ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जोधपुर कह रहा है आ कोरोना मुझे मार? क्या प्रधानमंत्री बेजा चिंता कर रहे हैं या सचमुच तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री को चिंता करना पड़े? देखिए स्वप्निल, ये वही जोधपुर है जहां 1,30,000 पॉजिटिव आ चुके हैं और दूसरी लहर में और 2,086 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये उसी शहर के हालात है जहां पर देखें जोधपुर का सबसे पुराना मार्केट है, घंटा का हेरिटेज मार्केट कहते हैं। और यहाँ पे भीड़ देखिए, यहाँ पे कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, वो भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है आप भीड़ देखिए यहाँ पे कि किस तरह लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर सकती है। सुपर स्प्रेडर जो दुकानदार हैं उन्होंने खुद मास्क नहीं लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं हम उनके पास लेके भी चलते हैं आपको कि आखिर क्या कारण है कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन आप देखें कम से कम 20,000 लोगों की भीड़ इस मार्केट में होगी और ये वही शहर है जहाँ पे 2,086 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो दुकान सामान तो बेच रहे हैं लेकिन मास्क कहाँ है? भैया मास्क कहाँ है? मास्क है ना भैया, ये मास्क है, सामान बेच रहे हैं आप? नहीं सौरभ, आप पूछना चालू करें। आपको डर नहीं लग रहा तीसरी लहर आएगी? ये टुवाल बंद के रखता हूँ सर। डर नहीं लगा किसी लहर आएगी? इतने लोग भर गए यहाँ, वो तो है सर। तो ये मास्क कहाँ है? मास्क ये देखिए ये सुपर स्प्रेडर है। ऐसे ही लोगों ने पूरे शहर में कोरोना को बांटा है। लेकिन आप जो कुछ दुकानदार हैं मास्क, ये रहा ना मास्क, तो पहनो हाँ, भाई। ऐसे नहीं, अभी थोड़ा पानी पीने के लिए खोला था, पानी पीने के लिए खोला लगता है। देखिए तो पहनो ना। तो फिर पानी पीने के लिए। देखिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। ये वही शहर है जहाँ पे 2,000 लोग की मौत हुई है और देखिए लगातार लोग सामने आए जा रहे हैं। ये भाई साहब देखिए मास्क कहाँ है? सर यही मास्क है। सॉरी सॉरी, ये देखिए सॉरी बोला जा रहा है। ये कुछ और लोग हैं। भैया मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? ये देखिए सर स्वप्निल, एक खास बात है, ये वही एक खास लोग हैं बात जो है, एक जिम्मेदार खास हैं। बात है जो मैं लगातार रीड कर रहा हूँ। देखिए लोग नजरें तभी चुराते हैं, लोग तुरंत बच के तब भागना चाहते हैं जब वो नहीं चाहते कि उनका पर्दाफाश हो ये जाए, देखिए रास्ता या, चेंज कर रहे हैं। उनके मास्क चेहरे किधर है? से नकाब मास्क किधर निकल है? जाए कि वो समाज का एक जानकार हिस्सा है। बहरहाल डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर नरोत्तम, अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी आशंका जता रही थी तीसरी लहर आएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने टाइम जोन भी बताना चालू कर दिया वो कब आएगी और उसका कारण क्या है, ये तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकपाल जिस तरह से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अचानक प्रोटोकॉल की पालना करना भूलकर भीड़ को एक साथ मार्केट में आ रहे हैं, दुकानदार के साथ साथ जो लोग वहां खरीदारी करने जा रहे हैं या किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल की पालना करना बिल्कुल बंद कर दिया है। यदि ये स्थिति बनी रही तो कोई दूरी नहीं है, कोई देर नहीं है कि जब हम तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा हमको। लोगों में कोई बिना मास्क के मार्केट में भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, कोई भी लेकिन सर पता सबको है। देखिए आप इन तस्वीरों में हमने जिस व्यक्ति को पकड़ा वो तुरंत मुंह छुपाकर जाने लगा क्योंकि वो जानता है कि वो गलत कर रहा है। डॉक्टर नरोत्तम,
डॉक्टर नरोत्तम, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जिस जिस व्यक्ति को हमारे सहयोगी टोक रहे हैं वो ये जानता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए तुरंत मुंह छुपाकर इधर उधर होने की कोशिश करता है। वो जान रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, पर वो इस बात के लिए तैयार है कि ठीक है चलिए तीसरी लहर आएगी तो झेल लेंगे। नहीं, तो लोगों को ये गलत फहमी है। हम दूसरी लहर में हमने कहर देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, अस्पतालों में बेड की कमी देखी है, ऑक्सीजन कमी देखी है, दवाइयों की कमी देखी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लोग बाग ऐसा न करें जिससे कि हमको वापिस राष्ट्र को, जिले को, जयपुर को, हमारे राजस्थान के लोगों को परेशान सामना करना पड़े। हमें प्रोटोकॉल की पालना निश्चित करनी पड़ेगी। जब भी हम बाहर जाएं अपना मास्क का उपयोग करें, कुछ सावधानी बरतें, तो निश्चित रूप से हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। बिल्कुल, मैं कुछ ही पलों में फिर आपके पास आता हूं। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं, देश के कई हिस्सों से उन्होंने जो तस्वीरें देखी उसे लेकर, गाहे बगाहे कोर्ट भी अपनी टिप्पणियों से ये बताता रहता है कि कोर्ट भी चिंतित है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। मेरा सवाल यह है कि क्या अजमेर भी कह रहा है आ कोरोना मुझे मार? लगता है अभिजीत से मेरा संपर्क नहीं हो रहा है। सौरभ, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और अब मैं समझ सकता हूं आप बस स्टैंड के अंदर जा चुके हैं, मुझे वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे एक बार? जी बिल्कुल, देखिए आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड पर किस प्रकार के हालात हैं ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। आप यहाँ की भीड़भाड़ जो है वो देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर जो है वो कोरोना की पालना हो रही है। लेकिन बसों में जो है वो मास्क जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी किया गया है। साथ ही यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं रोडवेज बस स्टैंड पर कि जो है वो लोगों को मास्क पहनना चाहिए, नहीं तो चालान हो सकता है। लेकिन आप ये तस्वीर दिखाएंगे, कंडक्टर साहब मास्क कहाँ है? सर ये रहा। आपको नहीं लगता मास्क पहनना जरूरी है? देखिए मास्क मानेंगे नहीं। देखिए बस में जितने भी लोग हैं आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार से संक्रमण को फैलने के लिए एक तरह से मजबूर किया जा रहा है। इस बस में भी दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये भाई साहब मास्क पहन रहे हैं। ये हाल जो है वो पूरे सिंधी कैंप बस स्टैंड का है इस वक्त। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये मैडम जो है वो हमको देखकर इन्होंने मास्क पहना है। मैडम आपने मास्क पहन लिया लेकिन बच्चों को नहीं पहना है? मास्क है सर, लगा रही हूँ। ये अभी सो के उठाया हुआ था। अच्छा, तो अब सो के उठाया तो इसका मतलब कोरोना नहीं होगा? हैगा। मैडम पहनाइए इसे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अरे भैया मास्क कहाँ है आप लोगों का? मास्क ला रहे हैं। देखिए स्वप्निल, कितना गैर जिम्मेदाराना रुख जो है वो लोगों का है। और फिर ये कहा जाता है कि सरकार जो है वो कोई इंतजामात नहीं कर पाई। अब सरकार कितनी कोशिशें करे, लेकिन जिस प्रकार के हालात है उसके बाद ये तय है कि लोगों ने मान लिया है कि हमें तीसरी लहर किसी भी हालत में लानी है। तो ये तो साफ है कि मथुरा के विभिन्न इलाकों से भी तस्वीरें चिंताजनक ही सामने आ रही हैं। एक बार फिर ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित, मुझे तस्वीरें अगर आप वहां की दिखाएं, वहां पर लोगों से स्पेसिफिक पूछिए, मास्क छोड़ दीजिए, नहीं जानना आपने मास्क पहना है या नहीं पहना। आप उनसे पूछिए कि आपको पता है तीसरी लहर आ सकती है? क्या आपको पता है कि नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था प्रदेश में? बिल्कुल स्वप्निल, फिलहाल जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन की देखिए आप किस तरह ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है, चिपक के चल रहे हैं, है ना भैया? मास्क कहाँ है? मास्क कभी लेकर आओ, जेब में। कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। कैसे डर लगता है? मास्क पहने ही नहीं। और वो जेब में मास्क निकालना जेब में। तो ये देखिए मास्क का अंकल आपका मास्क किधर है? मास्क जेब में क्या है? जेब में क्या कर रहा है? पानी पिया। अरे पानी पी के आया हूँ यार। आपका मास्क किधर है? मर गए होंगे बाबूजी। अरे तपरे धूप में बैठे, इसके लिए हटा दिया था मैंने। मास्क ठीक है। तो देखा स्वप्निल आपने, ये वही शहर है जहाँ पे 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और शहर ले चलता हूँ। सहयोगी अभिजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, मैं ये कह रहा था कि क्या अजमेर ये कह रहा है आ कोरोना मुझे मार, मतलब चिंताएं और बढ़ा रहा है प्रदेश के लिए, देश के लिए?
देखिए स्वप्निल, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, हम इस वक्त अजमेर दरगाह के इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अनलॉक की रियायतों का जो फायदा मिला है, खासतौर से अगर धार्मिक स्थानों के खुलने की बात करेंगे तो जिस तरीके से अजमेर दरगाह में देश दुनिया से ज़ायरीनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरीके से ज़ायरीन यहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कर रही है, तस्वीरें आपको साफ नजर आ सकती हैं। कई ज़ायरीन ऐसे हैं जो मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, लेकिन कई ज़ायरीन ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मास्क नहीं पहना, अगर पहना है तो उसे ढंग से नहीं पहना हुआ। हम बात करेंगे, आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा है? मास्क क्या लिया, हटा दिया मास्क, आपने मास्क नीचे क्यों लगा रखा है? ये देखिए कई ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से स्वप्निल, ये तीसरी लहर को खुला निमंत्रण इस लिहाज से भी है कि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं ये अजमेर के नहीं, ये राजस्थान के और देश के अलग अलग राज्यों से, जिलों से यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचते हैं। और ऐसे में अगर ये यहाँ पर अगर कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी अगर पालना नहीं करते हैं तो ये कितना जानलेवा आने वाले दिनों में साबित हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम जो सरकारी मशीनरीज हैं, दरगाह कमेटी है, अंजुमन के पदाधिकारी हैं, ये लोग लगातार ज़ायरीन से अपील करते आए हैं कि अगर आप दरगाह में आ रहे हैं तो आप मास्क लगा के रहें। न सिर्फ दरगाह में बल्कि दरगाह के बाहर भी जो है मास्क हमेशा चेहरे पर लगाए रखें, लेकिन कई लोगों के चेहरों पर मास्क जो है वो नजर नहीं आता है। हालांकि कुछ ने मास्क लगा भी रखा है और वो एक सभ्य नागरिक की, या यूं कहे कि कोरोना की खतरे को भांप चुके हैं, इसलिए उसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन टूरिज्म ने जैसे ही पेस पकड़ना शुरू किया है, उसके बाद चिंतित करने वाली तस्वीरें और बढ़ती चली गई। पहले ही रोजमर्रा के लिए बाहर निकलने वाले जो लोग थे वो एक चैलेंज बने हुए थे, लेकिन टूरिज्म इन्फ्लक्स के साथ अब चैलेंज और बढ़ गया है। डॉक्टर नरोत्तम, क्या इसमें कोई शक है कि तीसरी लहर नहीं आएगी? देखिए, जिस तरह से लोग अपना बिहेव कर रहे हैं उससे कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जल्दी ही हमें तीसरी लहर का सामना करना पड़े, वापिस संक्रमण की दर बढ़े। हम चिंतित है को लेकर हम सैंपलिंग की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ऐसे स्थानों पर सैंपलिंग भी कर रहे हैं कि हमें डर है जिस तरह लोगों ने बिहेव शुरू किया है वापिस, तो कहीं वापिस अचानक केस बढ़ने नहीं लगे हैं। यदि केस बढ़ते हैं तो फिर हमें चिंता का विषय हो जाएगा और फिर हम तीसरी लहर नाम लेते हैं, जिसको इस तरह की नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो मनमाफिक स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए चैलेंज दोगुना बढ़ा है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो मनमाफिक स्पीड नहीं पकड़ पा रही, इस वजह से चैलेंज और दुगना बढ़ा है, तिगुना बढ़ा है बल्कि। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे साथ समस्या ये भी है कि हम वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, वैक्सीन डोज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इसलिए भी हमारे चैलेंज बहुत बढ़ गया है। एक निश्चित अवधि में हमें वैक्सीनेशन करना था, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधानी रखना और ज्यादा आवश्यक हो गया है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो तब तक अपना ध्यान रखें, वैक्सीन के बाद भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक चीज है। साइंटिफिक कम्युनिटी जो सजेशंस दे रही है गवर्नमेंट को, क्या उसको एज इट इज माना जा रहा है? क्योंकि स्टडी से ही लड़ा जा सकता है, टोटकों के भरोसे तो लड़ा नहीं जा सकता। इस सवाल के साथ डॉक्टर नरोत्तम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सौरभ, अब आप जिससे भी बात करें उससे पूछे क्या उसने वैक्सीन लगवाई है, और अगर वैक्सीन लगवाई है इसलिए वो लापरवाह हो रहा है। कोशिश हम यहाँ पर करते हैं, कुछ कंडक्टर्स हैं जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं, हालांकि उन्होंने मास्क जो है वो लगा रखा है, लेकिन बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वैक्सीन लगवा लिया? जी बिल्कुल। कितने डोज लगवाए? दोनों डोज लगवा लिए। तो दोनों डोज लगा लिए, लेकिन यह लगता नहीं कि इतने सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क पहन के घूम रहे, तो आप लोग उनको रोकते टोकते नहीं हैं? बिल्कुल, हमारी गाड़ी में जब बैठते हैं तो सबको मास्क लगाने के लिए बोलते हैं और मास्क लगा के ही बैठते हैं, बिना मास्क कोई यात्री नहीं बैठता है। आपने भी वैक्सीन लगवा ली? बिल्कुल सर, दोनों डोज। दोनों डोज आपने? देखिए, ज्यादातर जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने तो जो है वो डोज लगवा लिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके वैक्सीन जो है वो नहीं लगी है। लेकिन मैडम, आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ। इसलिए मास्क नहीं पहन रहे? नहीं, मास्क पहनने का ना, ये सही है, प्रॉपर तरीका मास्क पहनने का? तो नीचे उतर गया। अच्छा, नीचे उतर गया, ठीक है। देखिए, नीचे उतर गया है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी स्वप्निल, कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं। हालांकि जिसने वैक्सीन लगवाई है उस पर जो है वो असर नहीं होगा, लेकिन वो दूसरों को फैला जरूर सकता है। यहाँ पर भी देखिए, तस्वीर देख सकते हैं, ये मैडम बिल्कुल भी अब जो है हमको देखकर मास्क लगा लिया है। ये भैया भी जो है वो मास्क, अब देखिए, अब हाँ, अब लगा लिया इन्होंने। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगवा ली? फर्स्ट लगी अभी। फर्स्ट लगी है। देखिए, कुछ लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार के हालात हैं बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ जोधपुर भी जाता हूं मैं, ललित, मैं आपसे भी चाहता हूं आप वहां पर लोगों से पूछे क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है इसलिए लापरवाह हो रहा है? वैक्सीन सिर्फ एक शील्ड है,
बिल्कुल स्वप्निल, मैं यहाँ कुछ लोग हैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर क्या है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क वैक्सीन लगाई आपने? वैक्सीन लगाई है क्या? नहीं लगाई है तो वैक्सीन नहीं लगाई बिना मास्क घूम रहे हैं आप? मास्क है सर, तो अभी लगाया आपने। डर नहीं लगता मास्क से? लगता है सर। कुछ और जगह चलते हैं स्वप्निल, आखिर किस तरह लोग जो है लापरवाह हैं। ये आप यहाँ मास्क किस तरह, देखो आप लोगों ने मेरे को देख देख के लगातार कपड़ा ही बांध रहे हैं। मास्क अभी लगाया आपने मेरे को देख के? गर्मी लग रही है सर, क्या करें सर, बहुत गर्मी लग रही है सर। थोड़ा सा पानी थोड़ा पिया था तभी थोड़ा बोला था अभी थोड़ा। अच्छा, वैक्सीन लगाई आपने? वैक्सीन हाँ। 1 डोज लगाई है। अच्छा, तो डर नहीं लगता कि 1 डोज लगी है और मास्क आप ऐसे घूम रहे हैं, आप दुकानदार हैं? कर रहे हैं सर, अब कोशिश। मुझे इस बात का डाउट था, मुझे इस बात का शक पहले से था डॉक्टर नरोत्तम कि एक बार अगर वैक्सीन लगवा लेंगे और लोगों को हम ये नहीं समझा पाएंगे कि ये एक शील्ड है, आपको काफी हद तक बचा सकती है लेकिन पूरी हद तक नहीं बचा सकती, तो लोग अपने आप को सुपर ह्यूमन समझने लगेंगे। मुझे इस बात का डर था और इस वजह से थोड़ा सा और लूज होंगे और हम वो देख रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम। बिल्कुल, आपने सामने वैक्सीन यदि किसी ने लगा ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बीमारी से बिल्कुल छूट गए हैं या बीमारी आपको नहीं होगी। जो भी वैक्सीन है, अभी हमारी वैक्सीन अभी पूरी तरह से हमें कंफर्म करने में बहुत थोड़ा समय और लगेगा। 67%, 70%, 75% बचाव कर सकती है। बाकी आप खुद को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है संक्रमण और आप दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव करें, मास्क लगा के रहें। कम से कम जब घर से बाहर निकलें तब मास्क का उपयोग जरूर करें। जहां भी भीड़ का हिस्सा बनना हो वहां मास्क का उपयोग जरूर करें, तो ही हम इन चीज बच पाएंगे। वैक्सीनेशन काफी हद तक हमको बचाता है, किंतु हमें पूर्ण गारंटी नहीं देता है कि हम बीमारी से मुक्त हो गए हैं या हम दूसरों को बीमारी बांटेंगे नहीं। इसलिए निवेदन है कि अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव जरूर जारी रखें। ठीक है, अब मैं जाता हूं एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से पर। डॉक्टर नरोत्तम, आप भी कई मीटिंग्स का पार्ट रहते हैं जब साइंटिस्ट कम्युनिटी या डॉक्टर्स सरकारों को अपने अपने सजेशंस देती हैं। आप लोगों के सजेशंस गिरते पड़ते, आखिर जब कुछ नहीं होगा तब जाकर पूरी तरह अप्लाई किया जाता है, समय रहते तो अप्लाई नहीं किया जाता। तीसरी लहर को लेकर आपके वो सजेशंस जो अब तक एक्टिव नहीं हो पाए, जो आप देख रहे हैं? तीसरी लहर को लेकर जो दूसरी लहर आई उसके बाद जो हमने काफी सीखा है, राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने, हम सभी लोगों ने काफी सीख ली है कि हमें न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि समाज के स्तर पर भी इतना ही अवेयर होना पड़ेगा जब भी हम किसी भी लहर को रोक सकते हैं। सरकार काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है, हम कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं आगे, किंतु ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है जब तक समाज अपने स्तर पर। नहीं, लेकिन जब साइंटिफिक कम्युनिटी ये कह रही है कि भाई इन चीजों को फॉलो करवाना है, तो वो फॉलो करने की जिम्मेदारी सरकारों को उठानी होगी। नहीं तो नेक्स्ट फिर साइंटिफिक कम्युनिटी लॉकडाउन का ही सजेशन देने लगेगी और लॉकडाउन सहने की स्थिति में अब समाज के बहुत से वर्ग हैं नहीं। अगर वो नहीं सुधर रहे तो उन्हें सुधारा जाए। ये सारे सजेशंस तो सरकारों को दिए जा रहे होंगे, फिर कहां पर लूज हो रही हैं चीजें? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पुलिस विभाग, अन्य जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग तीनों मिलकर इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं, किंतु पिछले कुछ दिनों में जरूर निश्चित तौर से कुछ छूट मिली है। लोग बाग घरों के अंदर थे, उनको बाहर निकलने के बाद सरकार द्वारा कुछ हल्का उनके ऊपर जुर्माना का कम किया गया है, उनको रोक दो थोड़ी कम जरूर हुई है। किंतु यदि इससे चलता रहा तो सरकार को वापस सख्त कदम उठाने होंगे, हमें वापस इनके चालान काटने होंगे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, भीड़ रोकने के इंतजाम करने होंगे। निश्चित रूप मान चलिए यदि ऐसा चलता रहा तो ये हमको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक मिनट के लिए अपने सहयोगियों के पास फिर जाता हूं, फिर मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। सौरभ, आपके पास 1 मिनट है, क्या नया दिखा सकते हैं? देखिए, नया कुछ नहीं है, नया यही है कि ये इस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो इसी तरह की हैं। और ये सिर्फ सिंधी कैंप बस स्टैंड की बात नहीं है, शहर के जितने भी बाजार हैं और ऑफिसेज में भी अब लापरवाही का आलम ये हो गया है कि लोगों को ये लगने लगा है कि अब जो है वो दूसरी लहर जो है वो खत्म हो चुकी है और अब जो है वो डरने की बात नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली वो ज्यादा जो है वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। डाल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ललित, आप क्या दिखा सकते हैं? देखिए स्वप्निल, मैं दिखाऊंगा ये वो इलाका है जहां 5 जिलों के लोग यहाँ पे सामान खरीदने आते हैं। आप देखें, यहाँ दूर का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, ये कितनी भीड़ है। ये भीड़ जो है
इस कोरोना को निमंत्रण दे रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है और आधे से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। तो ये तस्वीर बहुत डरावनी है, डरना होगा। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं तीसरी लहर को बहुत तेजी से निमंत्रण दे रही है। अगर यही नज़ारा, यहाँ प्रशासन का कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा है जो इनको रोक सके, जो सुपर स्प्रेडर दुकानदार खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ये वो हालात हैं शहर के जो वास्तव में तीसरी लहर को बहुत जल्द दस्तक देने की और इतनी देर में कहीं भी कार्रवाई होती नहीं दिखी है, इतनी देर में कहीं भी मुझे चालान कटते हुए नहीं दिखे। अगर प्रशासन एक्टिव है तो फिर वो चालान कटने की प्रोसेस कहां हो रही है मुझे नहीं पता। अभिजीत, आपके पास भी 1 मिनट है। देखिए स्वप्निल, तस्वीरें वो की वही हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये एक संदेश जरूर दे रही हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो तीसरी लहर जो है, जितना कुछ बचा हुआ है कोरोना, उस तीसरी लहर में भी सब कुछ छीन लेगा। देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, ये अजमेर के लोग भी हैं, यहाँ की बाहर के लोग भी हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। मास्क जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है उसकी पालना उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है जितनी आवश्यकता है, जितनी अपील की जा टूरिज्म रही है। सेक्टर की तस्वीरों की वजह से डॉक्टर नरोत्तम, प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई। इसका मतलब काफी हद तक ये सच भी है कि जब टूरिज्म शुरू हो जाएगा तो फिर बाहर के लोग भी आने लगेंगे। तो क्या साइंटिफिक कम्युनिटी टूरिज्म को सीमित रखने या इस तरह के कोई सजेशंस दे रही है गवर्नमेंट को? क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर का विस्फोट होगा। बिल्कुल, अब तीसरी लहर के लिए काफी हद तक साइंटिफिक रूप से लोग बाग, हमारे चिकित्सक है, हमारे वैज्ञानिक है, वो काम कर रहे हैं। हमने ये भी सजेशन दिया है कि न केवल लहर के अलावा जो वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है, वो म्यूटेशन भी बड़ा खतरनाक स्थिति लाता है हमारे साथ। यदि ऐसा म्यूटेशन आता है हमारे यहाँ पर जो बहुत तेजी से स्प्रेड होगा तो हमें बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जो लोग बाग इस तरह से अपने आप को अनजान बन के, अज्ञानतावश एक कारक बन रहे हैं बीमारी फैलाने का, इन्हें रोकना होगा, इन्हें समझना होगा कि आप ऐसा काम न करें। सरकार सख्ती बरतनी होगी, यदि ये नहीं मानते तो हमें सरकार वापस सख्ती बरत के उनके पर कानून कार्रवाई करनी होगी हमें, तब जाके लोगों को रोका जा सकेगा। निश्चित रूप से जो हमारी होटल खुली है, बाहर से पर्यटन बढ़ा है हमारे यहाँ भी, यहाँ पर पर्यटन स्थल में लोग बढ़ रहे हैं। एक चिंता की बात और है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है हमारे, जहाँ वैक्सीन करा रहे हैं, वहाँ भी लोग अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हजार लोग इकट्ठे होकर एक साथ ग्रुप बना लेते हैं। ये भी एक फैलने का डर बना हुआ है। इसलिए मेरी विनती है कि जब भी वैक्सीनेशन कराने जाएं तो भी आप अप्रोप्रिएट बिहेव करें, लाइन में लगें, सोशल डिस्टेंस पालना करें, उसके बाद वैक्सीनेशन कराएं। ऐसा नहीं हो कि हम वैक्सीन करने जा रहे हैं उल्टा हम इन्फेक्शन फैला दें। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि अपना अप्रोप्रिएट बिहेव जारी रखें। कोविड के लिए मास्क का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ का हिस्सा ना बने। ये बार मेरा निवेदन है हर किसी लोग से। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।